हेलो क्लास 11th। आज एक प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए लेके जा रहा हूँ मैं। इसमें आज कुछ नया प्रैक्टिकल आपको नहीं करना है, केवल एक छोटा सा काम करना है। आज जो एपेटस हम लोग लैब में यूज़ करते हैं, आज सारी बात उन एपेटस के बारे में हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, तो जब तक ये नहीं पता होगा कि कौन कौन से एपेटस आपको लैब में यूज़ करने हैं, तब तक आपका आगे का काम नहीं हो सकता। इसलिए आज का वीडियो केवल ये बताने के लिए कि कौन कौन से एपेटस यूज़ किए जाते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपका काम भी ये है कि सारे एपेटस के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि हाई स्कूल लेवल तक हम लोग मोस्टली प्रैक्टिकल्स नहीं करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सारे एपेटस के नाम आपको पता हों, और नामों को जानने के लिए आज मैं ये वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। ठीक है, तो केमिस्ट्री में बेटा सबसे पहला जो यूज़ करते हैं हम लोग, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये, इसको कहते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब। ठीक, हम लोग मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो बोरोसिलिकेट कांच का बना हुआ होता है, जो कि हाई टेम्परेचर तक इसको आप मेंटेन कर सकता है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर हमको गर्म करना पड़ेगा तो ये टूटे ना। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब को कैच करने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब होल्डर। आप इस तरीके से इसको आराम से फंसा सकते हो। इसका यूज़ करने का जो मेन मोटिव है वो केवल इतना सा है, ताकि आप टेस्ट ट्यूब हाथ में ना पकड़ें, केमिकल से आपके हाथ जले ना। इस चक्कर में लेफ़्ट साइड में हम लोग कोशिश ये करते हैं कि आपका टेस्ट ट्यूब और टेस्ट ट्यूब होल्डर जो होता है आपका, वो लेफ़्ट साइड में रहे, और राइट हैंड से हम लोग जो भी केमिकल हमको गिराना होता है उस केमिकल को हम लोग गिराते हैं। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। इसके अलावा इसी का एक दूसरा रूप होता है, इसको हम लोग टेस्ट ट्यूब बोलते हैं, इसको हम लोग बॉयलिंग ट्यूब कहते हैं। ठीक है, देखने में अगर लगेगा तो क्या, टेस्ट ट्यूब का बड़ा भैया क्या है, बॉयलिंग ट्यूब। इसमें हम लोगों को जब कोई सोल्यूशन बनाना होता है, किसी को बॉयल करना होता है, तो हम लोग इसका ट्यूब यूज़ करते हैं। क्या कहते हैं इसको, बॉयलिंग ट्यूब। और इस बॉयलिंग ट्यूब को भी आप टेस्ट ट्यूब होल्डर में आसानी से फंसा सकते हैं। ठीक है बात, तो दो चीज़ें ये हुई। तीसरी चीज़ होती है, इसको कहते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब स्टैंड। क्या है ये, टेस्ट ट्यूब स्टैंड। टेस्ट ट्यूब स्टैंड में काम क्या है, देखिए जो मोटे वाले एरिया हैं इसमें आप आराम से इसको रख सकते हैं। जब आपका केमिकल भरा हुआ तो आप इसमें आप इस तरीके से रख सकते हैं। आप चाहें जो टेस्ट ट्यूब आपकी खाली है तो इसमें उल्टा करके आप इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो किसी भी तरीके से टेस्ट ट्यूब को रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ का, टेस्ट ट्यूब स्टैंड का। ओके, तो ये था टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब के बारे में थोड़ा सा बात मैंने आपको बताया। अब कुछ और एपेटस आपको दिखाता हूँ, उन पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे इसे कहते हैं हम लोग टेस्ट ट्यूब ब्रुश। क्या है ये, ब्रुश। इसका काम क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसके अंदर यहाँ पे कोई केमिकल जमा हुआ होगा, तो आप केमिकल को कैसे साफ़ करेंगे, इसको इस तरीके से हम लोग टेस्ट ट्यूब को साफ़ करने के लिए नीचे वाले पोर्शन तक पूरा केमिकल साफ़ हो जाए, इसलिए टेस्ट ट्यूब ब्रुश का हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक, टेस्ट ट्यूब को गर्म करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्पिरिट लैम्प। स्पिरिट लैम्प, इसमें स्पिरिट भरा जाता है, उस स्पिरिट से हम लोग आराम से इसको गर्म कर पाते हैं। ओके, इसके अलावा इसे आप जानते होंगे, फनल भी कहते हैं, इसको कीप भी कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बात। अब कुछ अन्य एपेटस मैं आपको दिखाता हूँ जो बढ़िया एपेटस हैं, बहुत काम में आएंगे आपके जब आप प्रैक्टिकल करोगे। टाइट्रेशन यानी अनुमापन का जो प्रैक्टिकल होता है, उन प्रैक्टिकल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है, तो उन एपेटस के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है इसको कहा जाता है कोनिकल फ्लास्क। क्या कहते हैं हम लोग इसको, जिसमें देखिए इसका जो आकार होता है वो कोन के शेप का आकार होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोनिकल फ्लास्क कहते हैं। ठीक है, कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क के साथ साथ एक आता है ये, देखिए इसको वैसे कहा जाता है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। क्या कहते हैं हम लोग, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क कहते हैं इसको, लेकिन इसका दूसरा नाम भी होता है लॉन्ग नेक फ्लास्क, या इसको हम लोग लंबी गर्दन वाला फ्लास्क भी कहते हैं। ठीक है बात। एक एपेटस और भी होता है, बहुत शानदार छोटा सा एपेटस, ये इसे कहा जाता है पिपेट। ठीक है, ये सारे एपेटस हम लोग मोस्टली टाइट्रेशन में यूज़ करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पिपेट। तो पिपेट में क्या करना होता है, जैसे इस पर लिखा हुआ है 20 ml पिपेट, तो 20 ml आपको नापने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको वाटर में डाल के या कोई भी सोल्यूशन में डाल के इसको सक करते हैं, हम लोग इसको खींचते हैं। तो पिपेट का यूज़ किया जाता है किसके लिए, एक एक्यूरेट वैल्यू, किसी भी लिक्विड का एक्यूरेट अमाउंट को निकालने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, पिपेट का। ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक लंबी नली है, इस नली को हम लोग नाम देते हैं ब्यूरेट। ठीक है, इस ब्यूरेट में नीचे यहाँ पे सिस्टम होता है एक, इसके द्वारा लिक्विड को नीचे गिराया जाता है या इसको रोका जाता है, तो यहाँ पे इसके हम लोग ब्यूरेट का यूज़ करते हैं टाइट्रेशन के लिए। ये जो आपका लोहे का पूरा रॉड लगा हुआ है, इसे हम लोग ब्यूरेट स्टैंड कहते हैं। इस ब्यूरेट स्टैंड पे हम लोग ब्यूरेट को बिल्कुल सिंपल सीधा बिल्कुल लगाया जाता है इसको। ठीक है बात। ये जो एपेटस है इसको कहा जाता है बीकर। आप जानते हैं पीक निकला हुआ है, बीकर कहते हैं हम लोग इसको। 100 ml, 200 ml, 500 ml, हर तरह का बीकर अवेलेबल रहता है आपका।
ठीक है बात। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लैब में सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है ये, इसको कहा जाता है केमिकल बैलेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है केमिकल बैलेंस। इसमें हम लोग दशमलव के चौथे स्थान तक, अगर आपको जब मेजर करना होता है, तोलना होता है, तो दशमलव के चौथे स्थान तक तोलने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं किसका? केमिकल बैलेंस का। ये क्या है आपका? केमिकल बैलेंस। ओके। केमिकल बैलेंस के अलावा एक ये होता है, इसको कहा जाता है मेजरिंग सिलेंडर। इस पर निशान बने हुए रहते हैं। ये लगभग 500 ml का मेजरिंग सिलेंडर, इस पर सारे के सारे निशान आपको बने हुए दिखाई देंगे। जितना ml आपको चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उतना अमाउंट इसमें से नाप सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक दो एपरेटस और दिखाता हूँ आपको। ये आपके सामने रखा हुआ है इस समय, ये है किप्स एपरेटस। ठीक है, इसको कहते हैं किप्स, KIPPS होता है किप्स, साइंटिस्ट नेम है। इसका प्रयोग किया जाता है H2S के निर्माण में। जब कराऊंगा प्रैक्टिकल आपको पूरी प्रक्रिया बताऊंगा, बट इस समय इसको हम लोग क्या कहते हैं? किप्स एपरेटस बोलते हैं इसको। H2S के निर्माण को करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा ये रिएजेंट बोतल रखी हुई हैं। इन रिएजेंट बोतल्स में हम लोग विभिन्न प्रकार के केमिकल्स रखे जाते हैं, उनका हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इन सारे के सारे एपरेटस के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जब तक इनके नाम नहीं पता होंगे तब तक आगे का काम आप लोग नहीं कर पाओगे। इसलिए आज मैंने इन सबके नाम आपको बताएं। अब नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा तो फिर कोई ना कोई प्रयोग के बारे में आपसे बात करना शुरू करूँगा। फिलहाल आप इनके नामों को कंठस्थ कीजिए, नामों को एक कॉपी पर नोट कीजिए। और भी एपरेटस है, मैं अगले वीडियो में इसके बारे में बात करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। हो गया?